प्यारे बच्चों, 7वीं कक्षा के गणित के पहले चैप्टर पूर्णांक के 6वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण का अध्ययन कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग उसका प्रयोग करते हुए, उन नियमों का प्रयोग करते हुए प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, ये प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। तो ऐसे पूर्णांक युग्म अपरिमित रूप से हमें प्राप्त होंगे और इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम संख्या रेखा पर इसे देखें, समझने का प्रयास करें, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। यहाँ पे दो पूर्णांकों का योग -7 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 0 से हमें इस -7 पर आना है। तो योग के लिए 0 से 7 पर आने के लिए हमें 2 छलांग लगाने पड़ेंगे। तो 2 छलांग, अब ये जैसे 0 से 0 पर और फिर 0 से -7 पर। तो 0 से 0 पर जाएंगे तो फिर कितना होगा, 0 हो जाएगा। और फिर आगे बढ़ेंगे तो ये 0 से फिर यहाँ पे नीचे 7 पे आएंगे। नीचे आएंगे तो ऋणात्मक होगा, ऊपर जब जाएंगे तो धनात्मक होगा। तो ये कितना हो जाएगा, -7, ये हो गया 0 प्लस -7, ये बराबर हो जाएगा -7। तो यहाँ पे एक युग्म हमको मिला 0 और -7, यानी कि इन दो पूर्णांकों को हम जोड़ेंगे तो हमको योग कितना मिलेगा, -7 मिलेगा। फिर अगला, अगर मान लीजिए 0 से हम -2 पर आते हैं और -2 से फिर दूसरी छलांग में -7 पर आते हैं, तब ये कितना होगा, 0 से -2 पर आए तो यहाँ हो गया है आपका -2 और फिर प्लस। अब 2 से हमको 7 पे पहुँचना है तो 2 से 7 पर, यानी कि 1 2 3 4 5। तो नीचे की तरफ हम आ रहे हैं, तो नीचे की तरफ आएंगे तो ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -5। और अब इन दोनों पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो जोड़ हमको मिलेगा -7। अब सपोज कर लीजिए कि हम ये ऊपर अगर ऊपर जाएं, यानी कि 0 से एक छलांग ऊपर की तरफ लगाएं, यानी कि धनात्मक दिशा में, तो ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर सपोज कर लें हम 3 पर पहुंचते हैं, तो 3 पर पहुंचते हैं तो फिर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा, -3 होगा, -3। अब इस 3 से हमको इस दूसरी छलांग में -7 पर आना है। तो दूसरी छलांग -7 पे आना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से कितना नीचे आ रहे हैं, तो नीचे आ रहे हैं तो ऋणात्मक होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 खाना हम नीचे की तरफ, यानी कि ऋण 10 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -7 आएगा। अब एक ऋणात्मक की तरफ देखें। अब 0 से हम डायरेक्ट यहाँ पे -9 पे आ रहे हैं पहली छलांग में, और दूसरी छलांग में हमको -7 पर पहुँचना है। तो पहली छलांग में हम कहाँ पे आए, -9 पर, और फिर प्लस दूसरी छलांग में -9 से 7 पर जाना है, यानी कि 1 2। तो अब ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो धनात्मक होगा, नीचे की तरफ आएंगे तो ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये -2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो -7 होगा। तो वैसे आपसे केवल एक ही पूर्णांक युग्म पूछा गया है, ठीक है।
एक है पूर्णांक युग्म। तो बहुत सारे ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए, बहुत सारे पूर्णांक युग्म अपरिमित रूप से पूर्णांक युग्म होंगे। तो पूर्णांक युग्म कितना हो जाएगा? पूर्णांक युग्म आप ये लिख सकते हैं, पहला हो जाएगा आपका 0 -7, फिर -2 -5, फिर +3 -10, फिर -9 और +2। ढेर सारे अपरिमित रूप से पूर्णांक युग्म मिलेंगे। अब योग की चर्चा हो रही है तो फिर यहाँ पे हम देखें कि अब हमको ऐसे दो पूर्णांकों को लिखना है। यहाँ पे सपोज कर लें ये 0 है, यहाँ पे ऊपर आपका 1 होगा, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे 4 है, और फिर इसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5। तो दो पूर्णांकों का योग 0 कब होगा? अब योग है तो योग की जब चर्चा हो रही है तो हमको 0 से छलांग लगानी है। ठीक है, 0 से छलांग 2 बार लगाएंगे। तो ये सपोज कर लें एक बार हम 0 से 3 पर जा रहे हैं, तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो फिर ये कितना होगा? +3। और फिर 3 से हम नीचे की तरफ आएंगे 0 के पास, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा +-3, और ये बराबर कितना आ जाएगा? 0। इसी तरह से अब 0 से अगर हम 2 की तरफ जाएं ऊपर, तो ये हो जाएगा +2, और फिर 2 से 0 की तरफ आएंगे तो ये -2 बराबर 0। अब ये बिना संख्या रेखा पर भी आप देखें लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी अगर पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक, तो उस धनात्मक पूर्णांक का ऋणात्मक पूर्णांक से अगर दोनों को हम जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा? 0। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे -5 है, ये -5, इसमें -5, इसमें -5 हम जोड़ दें, -5, तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 0। इसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 है, तो 100 में हम -100 को जोड़ दें तो ये मिल जाएगा 0। यानी कि अपरिमित रूप से पूर्णांक युग्म हमको मिलेगा। तो पूर्णांक युग्म ये हो जाएगा आपका +3, -3, फिर 2, -2, फिर 5, -5, 100, -100, और भी ढेर सारे ये पूर्णांक युग्म मिल जाएंगे। अब बात हम करते हैं बी नंबर की। इसमें ये कह रहा है कि दो पूर्णांकों का अंतर -10 है। तो दो पूर्णांकों का अंतर -10 है, तो इसको भी संख्या रेखा पर हम लोग समझने का प्रयास करें। ये सपोज कर लें 0 है, ऊपर आपका 1 2 3 4 5 6 7, फिर नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ये इस तरह से संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित किया गया है। अब यहाँ पे समझने देखिए, अभी हमने बताया कि योग में हम कितनी छलांग लगाते हैं? 2 छलांग, लेकिन अंतर में केवल एक ही छलांग लगाएंगे और कहीं से कहीं भी। अब यहाँ इस माइनस को हम बंद कर दें तो कितना हो जाएगा? 10। अब ये सपोज कर लीजिए कि 5 से हम छलांग लगाना चाह रहे हैं, 5 से, तो ये कितना आना चाहिए? -10। तो यहाँ से 5 से छलांग 10 हम गिन लें। 1, ये 5 से हम चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये -5 पर हम आ रहे हैं, तो -5 पर आ रहे हैं। तो अब यहाँ से -5 पर
अब चूंकि हमको चाहिए क्या चीज़, चाहिए ऋणात्मक मान। तो ऋणात्मक मान कब मिलता है, जब छोटे में से बड़े को घटाते हैं। तो यहाँ पे छोटा क्या होगा, -5 होगा, और बड़ा क्या होगा, +5 होगा। तो यहाँ पे -5 में से +5 को हम घटाएंगे। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका -5 - 5 बराबर 10। अब सपोज कर लीजिए यहाँ से हम 6 से 7 से चलना प्रारंभ करें, 7 से, तो 10 खाना हम नीचे आएँ तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये -3 पर आ रहे हैं, ये 7 से -3 पर, तो 7 से -3 पर आ रहे हैं, ये 10 खाना है। अब अंतर हमको एक ही छलांग लगानी है। तो यहाँ पे छोटा -3 है और 7 क्या है, बड़ा है। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, -3 में से छोटे में से बड़े को घटाएंगे, तब ऋणात्मक पूर्णांक हमको मिलेगा। तो -3 में से हमको कितना घटाना है, 7, धन 7। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, -3 -7, ये बराबर -10, ये -10 होगा। ठीक है। इसी तरह से ये सपोज कर लीजिए यहाँ से 2 से अगर हम चलते हैं, तो 2 से चलते हैं तो फिर नीचे की तरफ, या अगर 2 से चलें तो 2 से चलेंगे तो फिर ये कितना होगा, 10 नीचे गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये -8 पर आ रहा है। तो -8 में से हम 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि -8 छोटा है। तो -8 - 2, ये बराबर कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अंतर में केवल हम किसी भी संख्या को वो कंसीडर कर लेंगे, और वहाँ से ये जितना अंतर है उतना अंतर का हम छलांग लगाएंगे। अगर यहाँ ऋणात्मक है तो छोटे में से बड़े को घटाएंगे, अगर यहाँ धनात्मक है तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रकार ये पूर्णांक युग्म मिल जाएगा, बहुत सारा अपरिमित रूप से पूर्णांक युग्म मिलेगा। पूर्णांक युग्म, ये पहला है आपका -5 5 हो गया, दूसरा है -3 7 हो जाएगा, फिर -8 2 हो जाएगा, और भी आप चाहें तो ढेर सारे पूर्णांक युग्म मिल सकते हैं। ठीक है। तो ये खूब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वैसे दूसरा क्वेश्चन भी ठीक इसी तरह का है। अब ये दूसरे का ये है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है, यानी कि दोनों ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है ना, और उनका अंतर कितना आना चाहिए, +8 आना चाहिए। ठीक है। तो अब उसको भी हम वैसे ही जैसे पहले सवाल को हम लोगों ने किया है, उसी तरह से इसको भी हम संख्या रेखा पर भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। लेकिन अब इसमें दोनों हम ऋणात्मक पूर्णांक, इसीलिए हम धनात्मक पूर्णांकों को इस पर हम प्रदर्शित नहीं किए हैं जगह के अभाव में। यहाँ 0 के बाद नीचे -1 -2 -3। अब यहाँ पे अगर हम -1 को कंसीडर करते हैं तो 8 स्थान हम नीचे की तरफ आवें तो 1 2 एक छलांग हमको लगाना है, किसी भी संख्या को हम मान लेते हैं और उस संख्या से जितना अंतर होता है उतने का हम छलांग लगाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 आ रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ से -1 से इस पर हम आएंगे -9 पे। अब इसका अंतर धनात्मक है, 8 है। तो जब अंतर 8 है तो अधिक वाले में से कम वाले को घटाना पड़ेगा, तब जा कर के हमको धनात्मक संख्या मिलेगी। तो अधिक वाला कितना है, अधिक वाला -1 है,
और कम वाला -9 है, तो यहाँ पे ये कितना होगा, -1 में से -9 को घटाना है, फिर ये बराबर कितना होगा, यहाँ माइनस माइनस है, ये मिलके जब सेम चिन्ह होगा तो वो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा -1 + 9 और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा +8। इसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे 4 है, तो अब -4 से 8 खाना, अब अंतर कितना है 8, तो 8 खाना हम नीचे आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 12 पर आ रहे हैं। तो अब ये -12 है, ये -4 है, -4 से यहाँ छलांग हमने -12 पर लगाया, तो फिर अंतर ये धन 8 होना चाहिए। तो धन 8 कब होगा, जब अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे, तो अधिक कितना है -3 और कम कितना है -12, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 में से -12 को घटाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, -3 माइनस प्लस हो जाएगा, 12 और 12 में से 12 नहीं आएगा, 11 आएगा ना, ये 3 1 2 3 4 5 6 7 8 11 पर आ रहा है, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ भी 11 होगा। अब ये एक धन है एक ऋण है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अपरिमित रूप से ढेर सारे युग्म मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, ये हो जाएगा क्या चीज़, -1 -9 हो सकता है, या -3 -11 हो सकता है, या और भी जितना चाहें आप उतना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे का एक कंप्लीट हो गया। आपसे केवल यही पूछा था कि एक केवल ऐसा पूर्णांक युग्म निकालिए, तो मैंने 2 निकाल दिया। अब आप चाहें तो फिर और भी ढेर सारा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म निकाल सकते हैं जिसका अंतर 8 है। ये दूसरे का भी है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 है। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि हमको 0 से पहुंचना किस पर है, ऋण 5 पर पहुंचना है, 0 से ऋण 5 पर पहुंचना है, और 2 छलांग में हमको पहुंचना है। ठीक है, 2 छलांग में पहुंचना है, और योगफल कितना है, -5 है। तो अब यहाँ से हम ये 0 से पहले एक ऋणात्मक पूर्णांक, अब यहाँ से 0 से अगर हम 7 पर आते हैं, 0 से ऋण 7 पर आते हैं, तो फिर ये कितना होगा, -7 हो जाएगा, -7। 0 से यहाँ 0 से -7 पर आते हैं, फिर हमको पहुँचना कहाँ पे है, -5 पे पहुँचना है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये यहाँ से कितना यूनिट, 1 2, तो ये हो जाएगा +2, और ये बराबर कितना आ जाएगा, ऋण 5। इसी तरह से अगर हम 0 से -3 पर पहुँचें, 0 से अब यहाँ पे सपोज कर लें -8 है, -9 है, -10 है, तो 0 से अगर हम -9 पर आते हैं, तो 0 से -9 पर आएंगे तो ये हो जाएगा -9, और फिर -9 से कहाँ पे हमको पहुँचना है, भाई पहला छलांग तो आपका ये हो जाएगा, और फिर यहाँ से दूसरा छलांग ये होना चाहिए, ये होगा। ठीक है,
तो दूसरे छलांग हम कितने मात्रक यानी कि 1 2, तो नहीं 5 पर पहुंचना है ना, 5 पे, तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। तो कितना मात्रक हुआ, 1 2 3 4। तो यहाँ पे चूंकि अब देखिए ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो ऊपर की तरफ चलेंगे तो फिर क्या होगा, धन 4 हो जाएगा। अब यहाँ से -9 और धन 4, 9 में 4 घटेगा 5, ये अधिक है इसलिए ये ऋण हो जाएगा। तो इस तरह से हम और भी ढेर सारा युग्म प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ से सोचें कि अगर 0 से हम -8 पर आएँ, 0 से -8 पर आएँ, अब फिर -8 से हमको कहाँ पे जाना है, -5 पे जाना है। तो ये 1 2 3, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा और इसको हल करेंगे तो -5 आ जाएगा। तो हमसे केवल एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक का युग्म पूछा था, लेकिन हमने 3 निकाल दिया। चाहे तो आप और भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अपरिमित रूप से इसके युग्म मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये युग्म आपका हो जाएगा क्या चीज़, -7 -7, 2 या -9, धन 4 या -8, 3, इन सबको जोड़ा जाएगा तो फिर जोड़ कितना आएगा, -5 आएगा। अब चलिए इसका तीसरा पार्ट करते हैं। अब सी नंबर में है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम नीचे से ऊपर की तरफ केवल एक छलांग लगाएंगे और कितना, 3 मात्रक। तो यहाँ से किसी भी संख्या को हम ले लें, ये सपोज कर लें -4 को ही हम ले रहे हैं, -4। तो -4 से एक छलांग हम ऊपर की तरफ 3 मात्रक लगाएंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे किस पे आ रहा है, -1 पे आ रहा है। यहाँ पे नहीं, ये -3 है, 4 है, तो 1 2 3, 3 खाना हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं, 3 खाना। तो फिर ये कितना हो रहा है, ऊपर की तरफ +3 पहुँच रहे हैं, +3। तो ये हो जाएगा प्लस, ये 3 खाना तो -1 हो रहा है ना, तो माइनस, यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए, ये हमको प्राप्त करना है अंतर -3। तो -3 प्राप्त करना है, तो अब -3 से -3 ले लें, चाहे -4 ले लें, तो -4 से कितना खाना हमको ऊपर जाना है, 3 खाना। तो -4 से यहाँ पे देखिए 1 2 और 3, किस पर हम पहुँच रहे हैं, -1 पर पहुँच रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका -4। अच्छा, अंतर हमको निकालना है ना, तो अंतर निकालना है तो फिर हम छोटे में से बड़े को घटाएंगे तब न माइनस आएगा, छोटे में से बड़े को। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, -4। तो 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -1 थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ये सपोज कर लीजिए -2 है यहाँ। ठीक है, अब -2 से हमको एक छलांग लगानी है, कितना, 3 मात्र। तो 1 2 3, तो -2 से 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब -5 ये छोटा है और -2 क्या है, बड़ा है। तो छोटे में से बड़े को हम क्या करेंगे, घटाएंगे छोटे में से, लेकिन इसमें एक धनात्मक होना चाहिए। ठीक है ना, तो जब धनात्मक होना चाहिए तो फिर इस स्थिति में हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो
ये कितना हो जाएगा, -4 है, -4, तो 1 2 3, तो ऊपर ये हो जाएगा आपका, ऊपर 3 खाना हम जा रहे हैं, 3 खाना, तो +3 हो जाएगा। और ऊपर से अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, अब मान लीजिए कि यहाँ से 2 से 1 2 3, तो 2 से 3 पर अगर हम आएंगे तो ये छोटा है, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि ये ऐसे होगा -2 और फिर +1 हो जाएगा, और ये बराबर कितना होगा, -2 -1, ये बराबर -3। ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम 3 से चलें तो 3 से चलेंगे तो 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, लेकिन हमको एक धनात्मक और ऋणात्मक चाहिए, तो यहाँ पे 1 से अगर चलें तो 1 2 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2, तो ये हो जाएगा -2 + -1, ये तो हो ही गया है। अच्छा, यहाँ पे -1 से 3 खाना हम नीचे आएंगे तो 1 2 3, ये -4 हो जाएगा, -4, तो यहाँ पे -4 में से ये कितना घटाएंगे, -4 में से ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, तो -4 है, तो -1 2 3, अंतर 3 आ रहा है ना, 1 2 3, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ये आपका -1, 1 2 3, यहाँ पे ये हो जाएगा -1 और ये +2 हो जाएगा, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, -1 -2, ये बराबर -3। तो ऐसे आप चाहें तो ढेर सारे युग्म मिल जाएंगे, आपसे केवल एक ही युग्म पूछा है, तो ये युग्म हो जाएगा -2 -2, 1 हो जाएगा, फिर -1, 2 हो जाएगा, एक ऋणात्मक हो गया और एक धनात्मक हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दूसरा, ये दूसरे का C था, B नहीं, दूसरे का ये C नंबर है। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? तो इसको जोड़ दें, फिर दोनों की तुलना करें। अब यहाँ देखिए, ए टीम, ये 3 चक्कर का मतलब कि कोई प्रतियोगिता थी। पहले वाले चक्कर में ए टीम ने 40 अंक पाया, बी टीम ने 10 अंक पाया। दूसरे वाले चक्कर में ए टीम 10 और ये बी टीम 0। तीसरे वाले चक्कर में ए टीम 0 और बी टीम -40 अंक पाया। तो अब सवाल ये पूछ रहा है कि कौन अधिक अंक पाए? तो टीम ए द्वारा प्राप्त कुल अंक का मतलब क्या हुआ? ये तीनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ -30 आ जाएगा। फिर टीम बी द्वारा प्राप्त कुल अंक 0 धन -40, फिर ये कितना हो जाएगा? ये भी -3। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए, ये भी -30, ये भी -30। अब सवाल ये पूछ रहा है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। क्या हम
कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। अब चूंकि दोनों का जोड़ क्या है, समान है, इसका मतलब हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं पूर्णांक को। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों टीमों के कुल अंक बराबर हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब लास्ट सवाल पे चलते हैं। प्यारे बच्चों, ये चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -5 धन -8 है और यहाँ पे -8 है, बराबर है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे -5 होगा, क्योंकि हम क्रम विनिमय नियम के, चूँकि ये पूर्णांक में क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तो -5 धन -8 है, तो यहाँ -8 धन यहाँ -5 बराएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये -53 है, यहाँ पे -53 है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। 0 में जब -53 को जोड़ेंगे, यानी कि 0 ये योज्य तत्समक है, तो ये पूर्णांक का योज्य तत्समक 0 है, यानी कि 0 में किसी भी पूर्णांक को जोड़ा जाएगा तो वही पूर्णांक मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, योज्य प्रतिलोम 17 का कितना हो जाएगा, -17, तो यहाँ पे ये -17 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, दोनों सवालों में आपका साहचर्य, योग का साहचर्य नियम लागू होगा। यहाँ पे इन दोनों को एक समूह में रखा गया, जोड़ा गया है। अब यहाँ पे ये लास्ट वाला, यानी कि यहाँ 12 है, यहाँ देखिए -7 है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे -7 होगा। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ देखिए, ये लास्ट वाले दो को एक समूह में रखा गया है और यहाँ पहले वाले को, तो यहाँ -4 + 15 है, तो फिर ये अलग हो रहा है इधर, तो यहाँ पे कितना भरा जाएगा, -3 हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्नावली आज ये 1.2 पूरी कंप्लीट हो रही है और अपना लेक्चर मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। और ये हमारा वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।